दोस्तों आज हम बात करने वाले धुरंधर मूवी के बारे में और आज हम हर उस माइन्यूट डिटेल के बारे में बात करेंगे जो शायद से पहली बार देखने पे मिस आउट हो जाती है। मैंने आपके लिए मूवी को 5 बार देखा है और नोट्स भी बना के रखे हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूल ना जाऊँ। काफ़ी हद तक अच्छी खासी डिटेल तो बता ही दूंगा मैं और साथ ही साथ स्पॉइलर होंगे तो इस वजह से वॉच ऑन योर ओन रिस्क, बट प्लीज़ डू वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट चैप्टर वाइज बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम मैं लिखना भूल गया। हमारी मूवी शुरुआत होती है भगवत गीता के कोट से बेसिकली, जो कहता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बेसिकली कृष्ण भगवान का अर्जुन को दिया हुआ ये संदेश होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस मूवी के अंदर हमने कई सारे एस्पेक्ट्स देखे। उन एस्पेक्ट्स पे मूवी बनी है और स्टार्टिंग में ही आदित्य धार ने बलिदान उसको दिखा दिया है स्टार्टिंग में ही उस कोट के थ्रू, गीता के इस कोट के थ्रू। नेक्स्ट थिंग जो हम मूवी में देखते हैं कि पहला शॉट आता है जसकीरत उसकी फैमिली के साथ अपना दोस्त उसका फोटो निकाल रहा है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट है, ये दिखाने के लिए कि वो भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता था। उसकी अपनी एक लाइफ थी, वो आर्मी में ऑफिसर बनने वाला था, उसकी अंडरगोइंग ट्रेनिंग थी। लेकिन रिवेंज क्या, मूवी के अंदर रिवेंज 2 पार्ट में है। एक रिवेंज जो जसकीरत का था और एक रिवेंज जो हमजा का है। जसकीरत का रिवेंज बहुत ही पर्सनल है। एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट की वजह से लोकल एमएलए ने उसके परिवार को बहुत तकलीफ दी। उसके पिताजी को मार दिया गया, उसके दोनों बहनों के साथ गलत काम किया गया, बड़ी बहन को मारा गया और छोटी बहन को जिंदा लाश बना के रखा गया। ये दिखाता है स्ट्रगल जहाँ जसकीरत जाता है यूपी के अंदर अतीक अहमद के पास जाके ड्रग्स और बाकी चीजों के साथ बंदूक खरीदता है, वापस आता है अपने दोस्त के साथ। उस टाइम पे जो गाने बजते हैं उन गानों के मीनिंग बताते हैं कि उस वक्त उस कैरेक्टर का बेसिकली इमोशनल क्वेश्चन क्या है, सोच क्या रहा है, वो बीत क्या है, आप बीती क्या है, आप देखते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मूवी कई एस्पेक्ट्स में थोड़ी सी कैरेक्टर्स के लेयर्स दिखाती है। ठीक है, जसकीरत आता है एमएलए के घर में, जसकीरत घुस जाता है। जसकीरत घुसने के बाद वहां पे 12 लोगों को मार डालता है। कुछ लोगों को मूवी के अंदर गोर बहुत पसंद आएगा 110%, लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम रणवीर सिंह को हमेशा से एक परफॉर्मर के टाइप में देखा है, एंटरटेनर के टाइप में देखा है, एक एक्शन स्टार के जैसे नहीं। ये मूवी रणवीर सिंह को एज एन एक्शन स्टार इस्टेब्लिश करती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जिस तरीके का उसने स्टंट्स किया है, जिस तरीके के उसने एक्शन किए हैं, जो अग्रेशन दिखता है, जब वो चिल्लाता है तो उसके नसें फटती है, उस लेवल का एग्रेशन रणवीर सिंह ने बखूबी निभाया है। एनिमल के बाद रणबीर कपूर जितना अच्छा एक्टर है उतना ही अच्छा एक्टर रणवीर सिंह भी है। नो कंपैरिजन, नो डाउट्स, बोथ आर लेजेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृत का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर धीरे धीरे करके एक एक इंसान से इंटरगेट भी करता है, पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। जब उसे जवाब नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर जिस तरीके से उसकी आंखों में दिखता है। रणवीर सिंह ने क्या एक्टिंग की है भाई, मैं मान गया। उस टाइम पे मेरे पैसे वसूल थे, मुझे ऐसा लिटरली लगा कि कम पैसे दिए हैं मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट मैं थोड़ा जल्दी गया था, आप लोगों से पहले गया था, मैंने रिलीज से 1 दिन पहले का शो देख लिया था। उसको उसकी बहन मिलती है, उस मोमेंट पे जिस तरीके से भाई ने एक्टिंग की है, भाई आंखों में पानी आना ही है। ऑडियंस में मैक्सिमम लोग यंगस्टर्स, बूढ़े, जवान, हर कैटेगरी के लोग, ट्रस्ट मी। मैंने लास्ट टाइम ये कब देखा था मुझे याद नहीं, मैं 25 का हूँ, मैंने बहुत मूवीज देखी है, मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता भी हूँ, लेकिन ऐसा कब हुआ था मुझे नहीं पता। इसलिए मानना पड़ेगा आदित्य धार आपने लोगों को, ऑडियंस को थिएटर में खींच के लाया। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में सुनवाई होती है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर को यानी कि जसकीरत को उम्र के टाइप्स सजा होती है और कुछ वक्त के बाद उसे आर्मी के लोग या फिर रॉ के लोग किडनैप कर लेते हैं पुलिस कस्टडी में से। यानी कि जसकीरत को अजय सनियाल यानी कि अजीत डोभाल का कैरेक्टर आर माधवन का ये कहता है कि क्या तुम अपने इस पोटेंशियल को वेस्ट कर दोगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि क्यों अजीत डोभाल के कैरेक्टर ने रणवीर सिंह के कैरेक्टर को यानी कि जसकीरत को रिक्रूट किया। वेस्ट पोटेंशियल हो जाता। एक लड़का जिसकी ट्रेनिंग अभी भी बाकी है, उस लड़के को रिक्रूट किया गया है। क्यों? अंडर ट्रेनिंग लड़के ने 12 लोगों का कत्ल कर दिया इतने स्मूथली, इतने प्रिसाइजली, जबकि वो 12 लोग भी आर्म्ड भी थे। ठीक है, उस घर में घुसना, एस्पियोनाज करना, इतने शांति से, इतने स्मूथली करना कि लड़के में बहुत पोटेंशियल था। अजय सनियाल बेकार में किसी को रिक्रूट थोड़ी करेंगे, जसकीरत मान जाता है। और फिर यहाँ पर से रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमें दिखता है सेकंड चैप्टर में बेसिकली हम ये देखते हैं कि अब उसको फील हो रहा है कि रहमान डकैत की मौत के बाद उसके अंदर कितना चेंज आया है। उसकी चेंजेस, उसके अंदर का जो अपने अंदर इमोशनल लेके बैठा था कि मैं अब भी कहीं ना कहीं जसकीरत हूँ, वो खो गया है। अब वो प्रॉपर हमजा बन चुका है। उसकी अपनी वहाँ जिंदगी है, एक आइडेंटिटी है जो वहाँ पैदा हुई है रहमान के मरने के बाद। जसकीरत अब हमजा है और हमजा पूरी तरीके से लियारी का बादशाह बनना चाहता है। अरशद पप्पू अपनी गैंग स्ट्रॉन्ग
कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमजा गेम खेलता है, अरशद पप्पू को मरवा देता है। और यहाँ इन डिटेल्स के अंदर हम ये एक चीज देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमजा आया था पाकिस्तान के अंदर, उसकी दाढ़ी छोटी थी, उसके बाल छोटे थे, वो उसका नाम भी वैसा ही है। मूवी में डिटेल भी दिया गया है कि दाढ़ी, नाम, ये सब सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इन द सेंस हमजा यानी कि शेर, और अजय सिंह कहता है बब्बर शेर। ये बब्बर शेर जब वहां पर पहुंचता है, दाढ़ी बाल छोटे थे, यानी कि छोटा बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम देखते हैं जब वो शेर बलोच बनता है तब उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, उसके बाल बढ़ जाते हैं, वो उसके शोल्डर बड़े दिखते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली अब एक बब्बर शेर बन चुका है। इसका एक और रेफरेंस यहाँ देखते हैं कि जब वो बड़े साहब यानी कि दाऊद से मिलने जाता है, तो दाऊद के कमरे में एंटर होने से पहले उसे एक पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग के अंदर बेसिकली एक शेर कई लोगों पे हमला कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगा कि शेर के ऊपर हमला हो रहा है, यानी कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा मूवी देखते टाइम कि शायद ये दिखा रहा है कि हमजा लोगों में फंसा हुआ है। फिर मैंने जब समझा, 2 बार 3 बार देखा मूवी को, मुझे एक बात समझ में आई, ये दिखा रहा है कि हमजा इन लोगों पे अटैक कर रहा है, लोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। जब मूवी का सेकंड पार्ट शुरू होता है भाई, जो आर्टिलरी रश शुरू हो जाता है, मजा आ जाता है, क्योंकि हमें एक बात चीज समझ में आती है। एक डायलॉग है मूवी के अंदर, राजा बनना या फिर बड़ा बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना बने रहना मुश्किल। काफी हद तक सही है, क्योंकि अब जब हमजा उस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि उसे अपना रूल बनाए रखना है, तो उसे अपना भेद भी तो बचा के रखना है। उसे ये बचा के रखना है कि वो एक इंडियन स्पाई है, और वो करने में उसे कितनी मुश्किल है। उसे एक पॉइंट पे आलम भाई को मारना पड़ता है अपने हाथों, क्योंकि वो जानता है इनके हाथ में गया टॉर्चर कर देंगे। और एक और डिटेल जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे ऑन पॉइंट समझ में आया था कि वो कहता है जला दो लाशों को। बाकी लोगों के लिए उस मूवी के अंदर सिनेरियो ऐसा है कि जला देना इज अ डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि वो पूरी मुस्लिम कंट्री है, राइट। वहाँ पे किसी को भी जला देना इन द सेंस डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, लेकिन वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो हिंदू स्पाइस भी है, वो जानता है कि ये दोनों भी नॉन मुस्लिम है। सेकंड थिंग, जस्ट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें एक समझ में आती है कि उसका यलीना के साथ भले ही उसने उसे फंसाया हो वहाँ पे जाता कि अवर में आ सके, लेकिन वो उससे सच में प्यार करता है। वो जेन्युइन फीलिंग्स थे, उसका अपना बच्चा है, उसने कितना कुर्बान किया। मूवी का बेस थीम जो बना है बलिदान, वो बलिदान सिर्फ जसकीरत का ही नहीं है, यहाँ पे यलीना का भी है, यहाँ पे दूसरे स्पाइस का भी है, अननोन मैन का भी है, जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनका कोई भी एस्पेक्ट सबके सामने नहीं आता। That's what balidan means, I guess. The true sacrifice is when people don't know it. That's how the true sacrifice is. एक और चीज जो उस मूवी में बहुत ही प्यारी लगी मुझे, आखिरी इश्क या आखिरी प्यार नाम का एक गाना है। उस गाने के टाइम पे मैं लिटरली फोन निकाल के ढूंढ रहा था कि ये गाना कहाँ है, कहाँ पे स्पॉटिफाई पे है या नहीं। बहुत ही प्यारा गाना है, इसे भी एंजॉय कीजिएगा। मूवी का एंड मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज जाके उस पूरी मूवी को देखें। इस रिव्यू के अंदर मैंने बेसिकली कुछ डिटेल्स बताई हैं, कुछ डिटेल नहीं बताई हैं, कुछ स्पॉयलर्स दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को आप प्योरली सिनेमैटिकली एंजॉय करें, क्योंकि ये मूवी फोन में, नेटफ्लिक्स पे, थिएटर फोन पे देखने लायक नहीं है, या फिर नेटफ्लिक्स पे ऐसा देखने लायक नहीं है, या फिर अमेजोन पे देख लिया, वैसा नहीं है। ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वाली मूवी है। इसे जितना हो सके उतना थिएटर में देखा जाए तो ही इसका मजा आता है, और ये मजा आप प्लीज लीजिए, परिवार के साथ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ बोल्ड सीन नहीं है। हाँ, गाली गलौज है जो आप वैसे भी कॉमनली सुन लेते हो। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोपेगेंडा के हिसाब से ये मूवी नहीं बनने वाली। हर मूवी अपना प्रोपेगेंडा फैलाती है, ये वाला कुछ अलग फैला रही है, पेट्रियोटिक फैला रही है, तो उसमें गलत क्या है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो या फिर कोई भी चीज बुरी लगी हो इस वीडियो के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पसंद आया हो तो कमेंट में बता दीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के रिव्यू के अंदर। जय हिंद।